जरा सोचिए, क्या हो अगर हम जिंदगी के उस बुनियादी कोड को ही बदल सकें जो ये तय करता है कि हम कौन हैं। अगर बीमारियों को उनकी जड़ से ही खत्म कर सकें। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? पर क्रिस्पर कैस9 एक ऐसी ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो इसे हकीकत बना रही है। अब ये है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए, ये डीएनए की एक कैंची है। कोई मामूली कैंची नहीं, बल्कि एक मॉलिक्यूलर कैंची जो हमारे जेनेटिक कोड के किसी भी हिस्से को, मतलब गजब की सटीकता के साथ काट सकती है, हटा सकती है या बदल सकती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी लैब में जीरो से बनाया गया हो। नहीं, ये तो सीधे प्रकृति से उठाई गई है। वैज्ञानिकों ने इसे बैक्टीरिया के एक बहुत पुराने डिफेंस सिस्टम से लिया है, जिसे बैक्टीरिया हजारों सालों से वायरस के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूलर कैंची आखिर काम करती कैसे है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये पूरा काम होता कैसे है? सोचिए कि एक मिशन चल रहा है। सबसे पहले एक गाइड, जिसका नाम है गाइड आरएनए, उसे भेजा जाता है। ये एक तरह का जीपीएस है जो डीएनए के उस खास हिस्से को ढूंढता है जिसे हमें बदलना है। जैसे ही ये गाइड अपने टारगेट पर पहुंचता है, कैस9 प्रोटीन यानी हमारी असली कैंची एक्शन में आती है और डीएनए को ठीक उसी जगह से काट देती है। और उसके बाद सेल खुद ही अपने रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता है। अब डीएनए कटने के बाद जो होता है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। सेल के पास रिपेयर के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता थोड़ा जल्दबाजी वाला है, जिसमें वो टूटे हुए सिरों को बस फटाफट जोड़ देता है। इससे अक्सर होता ये है कि वो जीन काम करना ही बंद कर देता है। लेकिन दूसरा रास्ता वैज्ञानिकों के लिए एक सुनहरा मौका होता है। वो रिपेयरिंग के दौरान डीएनए का एक नया सही टुकड़ा वहां डाल सकते हैं, मतलब किसी खराब जीन को ठीक कर सकते हैं या कोई नया इंस्ट्रक्शन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास जीन एडिट करने की ये ताकत है, तो सवाल उठता है कि इससे इंसानियत के लिए कौन-कौन से अविश्वसनीय दरवाजे खुलते हैं। मेडिकल साइंस में तो इसकी संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। जरा सोचिए, सिकल सेल अनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों को उनके सोर्स पर यानी डीएनए लेवल पर ही ठीक कर देना। ये टेक्नोलॉजी कैंसर से लड़ने और एचआईवी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी नए रास्ते खोल सकती है। लेकिन बात सिर्फ दवा तक ही नहीं रुकती। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी में भी ये एक क्रांति ला सकता है। इससे हमारी फूड सप्लाई और भी ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। कल्पना कीजिए ऐसी फसलों की जिन्हें बीमारियां न लगें, जो ज्यादा पैदावार दें और जो सूखे जैसे मुश्किल हालात में भी आसानी से उग सकें। लेकिन देखिए, जब भी कोई टूल इतना पावरफुल होता है तो उसके साथ कुछ बड़े रिस्क और गहरे नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं, जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक दुविधा है। एक तरफ क्रिस्पर बहुत सटीक, तेज और सस्ता है, जो इसे वैज्ञानिकों के लिए एक ड्रीम टूल बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का खतरा है, यानी कैंची का गलती से गलत जगह कट लगा देना। और सच तो ये है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में हम अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। और इसका जो सबसे विवादित पहलू है वो है इंसानी जर्मलाइन में बदलाव। इसका मतलब है हमारी डीएनए में ऐसे परमानेंट बदलाव करना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएं। यहीं से डिजाइनर बेबीज बनाने की संभावना पर एक बहुत ही गंभीर नैतिक बहस शुरू हो जाती है। इन सभी बहसों और सवालों के बावजूद इस खोज के महत्व को दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर पहचान मिली है। साल 2020 में साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस शानदार टेक्नोलॉजी को बनाने वाले दिमागों को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर डूडना को जीन एडिटिंग के इस तरीके को विकसित करने के लिए केमिस्ट्री में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये खोज कितनी अहम है। और खत्म करने से पहले एक सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आता है, आखिर ये क्रिस्पर का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा टेढ़ा है, पर ये असल में बैक्टीरिया के डीएनए में उस स्ट्रक्चर को बताता है जहां इसे पहली बार खोजा गया था। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर जिंदगी के कोड को दोबारा लिखने की ताकत किसी के हाथ में हो तो उसे क्या बदलना चाहिए? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या नहीं बदलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।